तब जाके मैदान में उतरे हैं। बिल्कुल बिजली सर, फ्री तो हम लेके रहेंगे। बिल्कुल सर, जो हमारा हक है। अशूर इतने ज़हीन हैं कि किस हिसाब से हम सजा नहीं भुगतते मेरे भाई। हमने अब एग्रीमेंट निकाले हैं, एग्रीमेंट के तहत बात होगी। याद कीजिए उस वक्त को जब 4-5 साल से यह होता है कि कहीं न बारिश है न बर्फ है। रहा है 1 महीने से ये एजिटेशन देश के लोग जानते हैं, ये हमारा बुनियादी हक है। अस्सलामुअलैकुम आदाब। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, फिर से एक बार फिर किश्तवाड़ में प्रोटेस्ट की जो आवाज़ है वो बढ़ चुकी है। और मैं ये इतना कहना चाहता हूँ कि टेक्निकली हम बिजली फ्री डिमांड करते हैं किश्तवाड़ी, और मैं यहाँ ये दिखाना चाहता हूँ आपको कि अगर हम इस रोड से जाते हैं पार्डर के इलाके में 3 जगह वाटरफॉल पड़ते हैं और हर वाटरफॉल में हमारा 5 किलोवाट बिजली बन सकता है। जिस तरह हिमाचल में इन्होंने फ्री दिया उस तरह यहाँ भी फ्री दे दे। क्या ये ठीक नहीं है आपके लिए? मैं कहना चाहता हूँ कि अगर किश्तवाड़ की आवाम ये मत समझिए कि ये 100-200 लोगों का टोला इस बारिश में खड़ा आपसे डिमांड कर रहा है। मेरा यकीन है चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, उसको आज नहीं तो कल महीने में बाहर जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोटेस्ट किश्तवाड़ में पिछले 1-2 महीने से चल रहा है, इसकी एक डिमांड और एक ही डिमांड है कि बिजली फ्री दे दो किश्तवाड़ में और बिजली टोटल फ्री दे दो किश्तवाड़ में। तो जितने भी पावर प्रोजेक्ट्स हैं इनका कोई भी फ़ायदा यहाँ पे नहीं है, कोई भी वेलफेयर यहाँ पे नहीं है। सिर्फ ये है कि बस आओ पैसे दो, ज़मीनें लो और बिजली फ्री बना के अपनी जेब भरो और यहाँ से निकल जाओ। और जितनी भी सुरंगें यहाँ पे खोदी गई है हमारे किश्तवाड़ टाउन में, वो हमारे लिए एक खतरे का संकेत है। ये देख सकते जिसकी 5 बेटियां रास्ते में खड़ी थी और आप लोग घरों में सोए हुए थे। याद कीजिए उस वक्त को जब हमारे 7 नौजवान प्लेटफॉर्म पे सोए हुए थे, कफन ओढ़े हुए, और आप लोग उस टाइम भी सोए हुए थे। आज हमारी नस्लों का सौदा हो रहा है और आप लोग अपने घरों में सोए हुए हैं। मरहबा मेरी माओ इन बहनों का जो इस बड़ी बारिश में यहाँ पे बैठी हुई है। यहाँ पे जो एक मूवमेंट है जो चल रही है, इनका मकसद क्या है और इनका मतलब पोर्टफोलियो क्या है, कैसे ये अपने इस ग्रुप को, अपने एक मूवमेंट को कैसे लीड करेंगे ये आगे आगे ले जाना, क्योंकि ये एक छोटी लड़ाई है नहीं। इसके लिए ये मूवमेंट जो है इसका एक उरूज पकड़े और हमारे किश्तवाड़ को जो पावर प्रोजेक्ट से अफेक्टेड है इसको थोड़ा सा बूस्ट मिले और हमारा किश्तवाड़ रिवाइव हो जाए और वेलफेयर के लिए हमारे किश्तवाड़ में कुछ फ़ायदा हो। तो अभी आप देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ के जो ये मूवमेंट, जो बिजली फ्री का मूवमेंट एक चल रहा है, उनके कोर कमेटी मेंबर से अभी हम बात करने की कोशिश करेंगे, जिनका नाम रहमत साहब चौधरी है, और इनसे कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो मूवमेंट जो यहाँ पे अभी चल रहा है, आपको क्या लग रहा है? मतलब इतने दिनों से आप प्रोटेस्ट पे बैठे हो, अपनी एक डिमांड्स, जेन्युइन डिमांड्स आप गवर्नमेंट के साथ रख रहे हो, और अभी तक कोई दूत, कोई एडमिनिस्ट्रेशन से कोई भी बंदा आपसे बात करने आया? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया। सबसे पहले मैं आपको, जो मिशन बिजली फ्री जो चल रहा है ये हमारा बुनियादी हक है। ये आप लोग भी बखूबी जानते हो, पूरा देश जानता है, पूरे देश के लोग जानते हैं, ये हमारा बुनियादी हक है। पब्लिक यहाँ पर सब हम हिंदू पब्लिक तो हमारे साथ एक और सर जुड़े हैं, तो सबसे ये अपने आप को थोड़ा खुद ही इंट्रोड्यूस करेंगे।
मैं ठाकुर राजकुमार सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मतलब सोशल एक्टिविस्ट है बिल्कुल आप। तो सर आप मुझे बताओ कि ये जो अभी मूवमेंट यहाँ पे चल रहा है, आपको क्या दिख रहा है इसमें? लोग इसमें जुड़ रहे हैं कि क्या सोच क्या है इनकी? इसमें ये जो एक एजिटेशन यहाँ पे जो बना हुआ है, मिशन बिजली फ्री किश्तवाड़, इसका जो इस वक्त 1 महीना होने जा रहा है, 1 महीने से ये एजिटेशन, ये मूवमेंट जो है चल रही है। अब यहाँ पर हर एक किश्तवाड़ी, मैं खास कर कहूँगा किश्तवाड़ी, क्योंकि ये किश्तवाड़ियों की जंग है, किश्तवाड़ियों की मांग है, क्योंकि हमारी बिजली हमको दो। बिल्कुल, यानी कि हमारी बिजली यहाँ पर तैयार होकर, हमारे किश्तवाड़ के अंदर बिजली तैयार होकर बाहर के रियासतों में बिजली फराहम की जाती है। आखिर हमारे किश्तवाड़ी, जो हम किश्तवाड़ी हैं, हमें क्यों नहीं अपनी फ्री बिजली मिल रही है? उसके लिए एजुटेशन, उसके लिए हक जो है, उसके लिए जो अपना राइट्स, अपना हकूक़ जो हैं, हम गवर्नमेंट से मांग कर रहे हैं। हमारे जो विशेष यशस्वी प्रधानमंत्री जो हमारे श्रीमान नरेंद्र मोदी जो हैं, उनसे ये मांग कर रहे हैं कि हमारी किश्तवाड़ियों की जो मांग है, ये हम आपको रख रहे हैं कि हमारा हकूक़ जो है, हमारा हक जो हमें मिलना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो बिजली तैयार होकर बाहर के रास्ते में जा रही है, कम से कम 1% 2% तो हमारे किश्तवाड़ियों को दे दो, हम किश्तवाड़ियों को दे दो। हमारा हक भी बनता है, ये हमारी प्रॉपर्टी है, सबसे पहले हमारी प्रॉपर्टी है। पब्लिक यहाँ का पहाड़ जो है, यहाँ का पानी है, यहाँ का जो भी जरखेज़ है, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज जो है, वो हमारा हक है। सबसे पहले हमारा हकूक़ बनता है, जो यहाँ पर हम रह रहे हैं, यह सबसे पहले हमारा हक है। सेकेंडरी फिर गवर्नमेंट का हक बनता है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ। हमारे साथ एक और बुज़ुर्ग यहाँ पे जुड़े हैं, यहाँ के किश्तवाड़ के मकामी बुज़ुर्ग हैं जो इस बिजली फ्री मूवमेंट के साथ अपना जो बुज़ुर्गी का टाइम है, जो इनको आराम करने का टाइम था, लेकिन अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए अभी बाहर आए हैं, इस बारिश में बाहर आए हैं और इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कि इन्होंने फ्री दी है, जो 2-4% यहाँ पे मिलना चाहिए था, वो कहाँ जा रहा है और बिजली क्यों नहीं मिल रही है? क्या लगता है आपको? कुछ फ्री नहीं दिया इन्होंने। नहीं, जो बड़े बड़े आदमी हैं, जिनको तो कहीं ना कहीं तो, क्योंकि जो ही प्रोजेक्ट आता है कहीं पे उनका एक उसमें लिखा होता है, मेंशन होता है कि हमने वहाँ पे वेलफेयर देना ही देना है, और वो वेलफेयर जाता कहाँ है? पैसा जाता कहाँ? आपके हिसाब से कहाँ जाता होगा? हमारे हिसाब से ज़्यादा जो लीडर होते हैं, जो बड़े बड़े आदमी होते हैं, उनके घर में ज़्यादा वो पैसा है, उनके घर में जाता है। तो आप मुझे बताओ किश्तवाड़ को कितना नुकसान है इस प्रोजेक्ट से? और जो आपने पुराना टाइम भी देखा होगा, जब फागुन में यहाँ पे 2-2, 4-4, 5-5 फीट बर्फ़ होती थी और आज बर्फ़ का कोई नामो निशान नहीं है। तो ये क्या कब से आपको लग रहा है? उस टाइम लकड़ी भी अवेलेबल होती थी, आज का लकड़ी भी बंद हो गई है, लकड़ी भी कहीं से नहीं आती है। अब गैस पैसे की लेनी है, 1200 रुपए का सिलेंडर है, आता है, लेना ही लेना है। अब बिजली तो जलानी है। तो मौसम कब से चेंज हो गया किश्तवाड़ में? आपको क्या लग रहा है? मौसम तो अक्टूबर से चेंज होता है। मैं बोल रहा हूँ कि जो पहले यहाँ पे बर्फ पड़ती थी, तो अब क्यों नहीं पड़ती है? वजह क्या है? वजह उसकी यह है कि हमारे पहाड़ खत्म हो गए, हमारे जंगलात खत्म हो गए, हमारा जो पानी था, दरिया था, वो मतलब सूखने पर आ गया है। जब पानी नहीं रहा तो बिजली का ये मौसम तो चेंज होना ही है। आप मुझे बताओ, यहाँ पे किश्तवाड़ में ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड है, यहाँ पे ज़्यादातर ज़मीन से उगाया जाता है, फिर खाया जाता है। तो पहले यहाँ पे क्या क्या उगता था, और अब जो प्रोजेक्ट के बाद यहाँ पे आपको कितनी दिक्कत आ रही है ज़मींदारी में, फार्मर्स की बात के हिसाब से? पहले तो यहाँ पर बारिश आती थी, बर्फ़ आता था, जिससे हमारा मतलब गुंदम बनता था, मक्की बनती थी, दाल बनती, मतलब सब कुछ बन जाता था। अब कोई 4-5 साल से यह होता है कि कहीं ना बारिश है ना बर्फ़ है, जो भी आप लगाते हो सब सूख जाता है, बनता ही नहीं है, बनता ही कुछ नहीं। मतलब ओवरऑल जो है, तो किश्तवाड़ जो है वो एक खतरनाक खतरे की घंटी में है। खतरा इसको आने थोड़ा सा कहीं भूचाल आ जाएगा तो सारा ये ज़मीन दोस्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो शुक्रिया आपका बात करने का। तो ये जो मोमेंट है, ये अभी किश्तवाड़ गेट के पास पहुंचा है, और थोड़ा मैसेज मार्केट में जाके अपना एक मैसेज देंगे, सबको अवेयर करेंगे कि जो ये मूवमेंट चल रहा है ये किस हिसाब से चल रहा है। और यहाँ पे कुछ हमारे कमेटी, बिजली फ्री कमेटी मेंबर्स हैं यहाँ पे, जो कोर कमेटी मेंबर्स हैं, तो इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारे फ़ारूक साहब जी, फ़ारूक अहमद सदीकी साहब, तो इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आपने जब से इस कमेटी को, एक मूवमेंट को ज्वाइन किया, तो आपको क्या लग रहा है कि मतलब क्या कहाँ तक पहुँच सकते हैं? क्या बिजली फ्री मिलेगी या नहीं मिलेगी? क्या लगता है आपको? आपने अभी इतने बड़े जलसे की तकरीर तो सुनी नहीं मेरे ख्याल में, इसलिए आप पूछ रहे हैं। मैं फिर आपके लिए बताना चाहूँगा,
हमारे बाज़ाब्ता एग्रीमेंट हुए हैं जिसमें डलहस्ती फर्स्ट आता है, फिर सेकंड आता है, फिर डलहस्ती आता है, तो उसके बाद पकड़ डूल आता है, उसके बाद बाकी चीज़ें आती हैं। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है एग्रीमेंट में कि आपको बिजली फ्री दी जाएगी इस इलाके को। और एक प्रोजेक्ट के मुतालिक ये तो हब बना हुआ है किश्तवाड़ प्रोजेक्टों का, और वहाँ के एरिया जहाँ पर डैम या पावर हाउस बनता है वहाँ के इलाकों में इतनी डेवलपमेंट करनी है इनको, तो जो ये सोच भी नहीं सकते हैं इस वक्त हमारे लोग। लेकिन हमने अब एग्रीमेंट निकाले हैं, एग्रीमेंट के तहत बात होगी। कमेटी कोर कमेटी मेंबर्स जो हैं वसीम सर जो है जिन्होंने एक आवाज़ रेज़ की है किश्तवाड़ में बिजली फ्री मूवमेंट का। सर आप मुझे बताओ, बिजली फ्री मूवमेंट चलो ये तो हमारा बुनियादी हक है, सिर्फ किसी एक बंदे की सोच चाहिए थी, एक चिट्ठी वो आपके थ्रू मिल गई। इससे पहले मैं बताऊं आपको, आपने एक सवाल किया था कि लोग कहते हैं कि यहाँ पे कोई पर्सनल इंटरेस्ट होगा। ये कहना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि पहले इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया जाए, लोगों के सामने रखा जाए। जिन लोगों को ये लगता है कि यहाँ पे पर्सनल इंटरेस्ट है, मैं ज़रा जानना चाहूँगा उन लोगों से, जो लोग हैं वो सामने आके हम सब से सवाल खड़े कर सकते हैं। जो सवाल आप पूछते हैं, मैं उन लोगों से ये सबसे पहले सवाल खड़ा करता हूँ कि इस सवाल को सवाल करने के लिए आपको यहाँ होना चाहिए था कि अगर किसी को पर्सनल इंटरेस्ट है। मुझे बताइए, हमारी लड़ाई यहाँ के प्रोजेक्टों के साथ नहीं है। अगर प्रोजेक्टों के साथ होती हम बंद की काल देते, प्रोजेक्टों को इंटरफेयर करते। प्रोजेक्ट यहाँ पे काम कर रहे हैं, पीसफुली काम कर रहे हैं, हमारा उनके साथ कुछ है ही नहीं। यहाँ की NHPC हो, CVPP हो, हम डॉक्यूमेंट्री की बात कर रहे हैं, ना कि उनको रोकने की बात करते हैं। हम वो सौदा नहीं करेंगे। मरते दम तक। सजा की बात बताओ जरा, किस सजा, कौन कौन की सजा हम भुगत रहे हैं अभी किश्तवाड़ में प्रोजेक्ट की वजह से? सजा, अगर हम सजा किस हिसाब से हम सजा नहीं भुगतते मेरे भाई, मुझे राहत चलते आपको सही ड्रेन तक नहीं मिलती है। आप नज़र यहाँ दौड़ाए तो यहाँ भी खराबी, आप नज़र यहाँ दौड़ाए तो यहाँ भी खराबी। आप सीधे आगे चलते हैं आंखें खोल खोल के हम सीधे आगे चलते हैं तो आगे गड्ढा मिलता है। तो कहाँ मेरे भाई खराबी नहीं है, हर एक जगह पे खराबी है, लेकिन इन खराबियों को दोहराना नहीं चाहते। इसमें तो किश्तवाड़ का हर एक शख्स चाहिए, तब जाके ये एजुकेशन आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया वसीम साहब आपका बात करने का। और डॉक्टर जुनैद से ज़रा बात करने की कोशिश करेंगे। सर आप मुझे बताओ, एक क्वेश्चन पूछा था मैंने, एक पोर्टफोलियो तैयार होता है पहले, चूँकि कोई भी चीज़ हमें करनी हो तो एक पोर्टफोलियो हमें चाहिए ज़रूरी। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन का जो सवाल मैंने किया था इसका मुझे आंसर नहीं मिला। डिस्ट्रीब्यूशन का आप मुझे ज़रा समझाओ, कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट को, मान लो यानी कि ज़रा आप मुझे बताओ आपका एक पोर्टफोलियो, एक नज़रिया क्या इसको लेके है? देखिए, आपने ये जो सवाल किया है इसमें कहीं ना कहीं किश्तवाड़ की आवाम के शऊर, उनकी अकल पे सवाल है कि क्या उनमें इतनी समझदारी नहीं है कि उनको पता नहीं है कि मुझे, अगर मैं किसी कमरे में नहीं हूँ तो मुझे वहाँ की लाइट ऑफ करनी है। मुझे लगता है किश्तवाड़ के लोग इतने बाशऊर हैं, इतने ज़हीन हैं कि उनको पता है कि अगर कोई चीज़ एक्स्ट्रा में है लेकिन हमें उसको ज़ाया नहीं करना है। मैंने एक परसों भी पहले एक इंटरव्यू में बोला था कि अगर यहाँ की हमारे MLA साहिबा या ऐसे भी पहले से जो दिल्ली में डिमांड मतलब दे रहे थे 200 यूनिट फ्री दे रहे थे, या अब उनको 300 का वादा किया गया, जहाँ पे एक भी पावर प्रोजेक्ट नहीं है। अगर हम पैरेलल उसी हिसाब से चलेंगे तो अगर 200 भी रखते हैं तो हमें तो वैसे 1000 यूनिट, क्यों 5 तो वर्किंग में है, तो हमें तो वैसे 1000 यूनिट फ्री मिलना चाहिए। मैं पहले भी एक इंटरव्यू में बोल चुका हूँ। स्पष्ट तौर पर लोगों को बोलते कि हमारा हक है, हमें फ्री बिजली चाहिए। जब तक हक मिलेगा नहीं तब तक छोड़ेंगे। यहाँ पे खड़े हैं, आज खड़े हैं, बारिश में हैं, बर्फ में, हमारे सब साथी हम सब यहाँ पे खड़े। हमारे एक और सर हैं तो इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो सर आप मुझे बताओ, जो यहाँ पे प्रोजेक्ट बन गया है, कम से कम अभी 5 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हैं और उनकी जो टनलें बनी है उससे किश्तवाड़ को कितना खतरा है? देखिए, आपने अपने मुँह ज़बानी खुद ही बात कही कि ज़िला किश्तवाड़ को खोखला कर दिया गया है। इस खोखला करने की वजह से आप हमारे मौसम के हालात देख रहे हैं। इस वक्त यहाँ बर्फ़बारी होती थी, आज आप बारिश की बूंद के लिए तरसते हैं। इन्हीं प्रोजेक्टों की बात करें तो आज आप देखें कि हमारे अस्पतालों में कौन कौन सी बीमारियाँ जन्म ले चुकी हैं। हमारे लोग इफ़ेक्टेड हो चुके हैं, हमारे लोगों ने इन प्रोजेक्टों में जाने दी हैं। क्या उनका खून इस वक्त हमसे सवाल नहीं कर रहा है? क्या हमारी आने वाली नस्लें हमसे ये सवाल नहीं पूछ रही हैं कि हमारे लिए आपने यहाँ क्या छोड़ा? हमारी तो ये हमारे एक और नागरिक हैं किश्तवाड़ के, जिनका नाम मनोज कुमार जी हैं।
और इनसे हम कुछ पूछने की कोशिश करेंगे। सर आप मुझे बताओ, ये जो प्रोजेक्ट यहाँ पे बने, इससे जो हमारी वाटर बॉडीज़ है, हमारा ये बाकी एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इन पे कितना नुकसान और हमारे एनवायरनमेंट में कितना नुकसान हुआ है? सर आपका शुक्रिया। एनवायरनमेंट तो टोटल ख़त्म है, जितने भी ये हमारे परिंदे हैं ये भी टोटल ख़त्म है, दरिया जनाब हमारे सारे ख़त्म हैं। अच्छा, जो भी प्रोजेक्ट यहाँ पे लागू है, यहाँ तो सारे बेरोजगार हैं, फिर भी बेरोजगार है, ये बेरोजगार है। ये तो खाली दिखने में 5-6 प्रोजेक्ट हमें दिख रहे हैं यहाँ पे। रोजगार 6000 मेगावाट यहाँ से प्रोड्यूस होती है लाइट। यूज़ तो हो रहा है सर, मगर यहाँ के लोगों को तो कोई बेरोजगार नहीं। आपके घर में कितने घंटे लाइट होती है और कितने घंटे जाती है? 24 घंटे में से 8 घंटे हमारे घंटे लाइट होती है। और पावर कितनी होती है उसकी? पावर तो उसमें क्या होती है, उसमें जैसे क्या बोलते हैं, पुराने ज़माने में जलाते थे दिए छोटे छोटे, बस वही लाइट होती है, बाकी कुछ नहीं होती। इस बर्फ़ का रीज़न प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट की वजह से ना बर्फ़ है ना बारिश है। और यहाँ की खेतों में जाओ, जैसे बंजर पड़े हैं, सब कुछ अकाल पड़ा है, ड्रॉटनेस। तो आप इस आंदोलन तक कहाँ तक इसके साथ हुआ? अभी तो स्टार्ट आंदोलन है, ये आंदोलन अभी बड़ी दूर जाएगा। हम लोगों को रोड पे भी आना है, डंडे भी खाने हैं, मगर ये तैयार रहना है। हम तो तैयार हैं सर, तैयार इस चीज़ के लिए, तब जाके मैदान में उतरे हैं। बिल्कुल सर, फ्री तो हम लेके रहेंगे। बिल्कुल सर, जो हमारा हक है, हमारा बेसिक हक है। ये जहाँ पे 6-6 प्रोजेक्ट होंगे वहाँ पे बिजली नहीं होगी, वहाँ तो अंधेरा ही होता है। हमारी बिजली यहाँ से बाहर जाती है, बाहर के स्टेटों में। यहाँ तो चिराग तरह अंधेरा है, चिराग तरह अंधेरा। क्या बात है सर। अमरू जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे देखो होता है। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपके साथ